नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुक्ड और रॉ फूड के बारे में। तो कुक फूड में हाई टेम्परेचर पे फूड को हम कुक करते हैं, तो उसमें वो अल्कलाइन माध्यम से एसिडिक माध्यम में चला जाता है, मीन्स इन्फ्लेमेटरी बनता है। वो हमको ज़्यादातर मालूम नहीं होता है। हम तो मानते हैं कि सब अच्छी तरह खा लिया रांधा हुआ अनाज, लेकिन कुक फूड में हाई टेम्परेचर पे कुक फूड को कुक करने से स्टार्च स्टार्च में से जो एंजाइम रिलीज होता है वो ब्रेक डाउन स्टार्च को करता है और वो शुगर कंटेंट बढ़ाता है। और दूसरा, कुक फूड में वाटर कंटेंट, ऑक्सीजन, फाइबर वगैरह कम हो जाता है, तो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ाता है। कंपेयर टू रो वेजिटेरियन फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो अल्कलाइनिटी में है, फ्रूट्स वो अल्कलाइनिटी में है। तो आपको नेचुरल फॉर्म में 50% प्लेट का हिस्सा नेचुरल फॉर्म में खाना है और 50% हिस्सा आपको कुक फूड खा सकते हैं। दूसरा, एसिडिक फूड में आपसे बात करें तो शुगर है, और शुगर वाली चीज़ें, मिठाइयाँ और प्रोसेस फूड शुगर वाला, वो सब एसिडिक फूड है, वो ख़राब फूड है। दूसरा, प्रोसेस मीट है अथवा फ्रेश मीट है, वो एसिडिक है, वो ख़राब है हृदय के लिए। तीसरा, कैफीन वाली प्रोडक्ट्स एसिडिक है, वो ख़राब है हृदय के लिए, हृदय रोग बढ़ाती है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स एसिडिक है, वो हृदय रोग बढ़ाती है। तो प्रोसेस फूड, शुगर वाला फूड, फिर हाई स्टार्ची फूड, कैफीन, अल्कोहल, वो एसिडिक फूड, एसिड वाला कंटेंट, वो बॉडी के लिए नुकसान कारक है, वो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बॉडी में करता है। तो जो आप ग्रेन्स की बात करो तो ग्रेन्स एसिडिक फॉर्म में आता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप वीट का कम उपयोग करो, आपको हार्ट डिसीज़ है तो वीट का कम उपयोग करो आप, और मैदा का तो बिल्कुल उपयोग ही मत करो। और जो अल्कलाइन चीज़ है, जैसे आपने प्लेट में 50% रो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने का निर्णय लिया, तो उसमें लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स है, जैसे टोमेटो है, लेट्यूस है, आप काले, ककुम्बर, लाइम, स्पाइनाच, लेमन, फिर आप दूसरे ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी सीज़न वाइज और भाजी आप ले सकते हैं। तो अल्कलाइन फूड खाने से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कम होगी। सब फ्रूट्स भी अल्कलाइन आते हैं, तो वो नेचुरल फॉर्म में अपने छाल के साथ खाने से वो अच्छा है। जितना प्रोसेस फूड नहीं खाओगे, शुगरी फूड और स्टार्ची फूड नहीं खाओगे, उतना आपका हृदय अच्छा रहेगा। और नट्स में भी अल्कलिनिटी है, तो हैंडफुल ऑफ नट्स भी खाने चाहिए। और सीड्स, मल्टीपल सीड्स जो आते हैं, जैसे चिया सीड, आपने ओट्स की स्मूदी बनाई विदाउट शुगर, तो उसमें आप चिया सीड डाल सकते हैं, 2 वॉलनट्स डाल सकते हैं, तो आप एकदम हेल्दी स्मूदी आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप हेल्दी फूड रो फॉर्म में चूज़ कीजिए। जैसे एवोकाडो ले सकते हैं, दूसरे फ्रूट्स में आप एप्पल है, पपैया है, या दिस विटामिन सी रिच फ्रूट्स है, इन अ नेचुरल फॉर्म, नॉट इन अ जूस फॉर्म, नेचुरल फॉर्म लीजिए। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि रो फॉर्म में फूड लेना, आइदर वेजिटेबल सलाद और फ्रूट्स, सुबह में आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स भी ले सकते हैं, तो वो सब अल्कलिनिटी में आता है। ये ज़रूरी है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, हृदय रोग को कम करने के लिए। और एसिडिक फूड बॉडी को हार्मफुल करते हैं, बॉडी को डिटेरियोरेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, तो वो आपको नहीं खाना है। और बहुत ज़्यादा कुक फूड नहीं खाना है।
आपको साथ में बैलेंस करके रो फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सलाद वाला फूड प्लेट में होना चाहिए 50%। तो वो आपका एसिड बेस बैलेंस करता है, पीएच बैलेंस करता है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं रहती है, तो आपका वेट लॉस होता है, आपका हृदय रोग डायबिटीज़ रिवर्स होता है, आपका जॉइंट पेन वगैरह भी कम हो जाता है इन्फ्लेमेशन कम हो जाने से। तो फूड को नेचुरल फॉर्म में पसंद करिए, और ग्रेन्स, शुगर, फिर आप प्रोसेस फूड, प्रोसेस मीट, बेकरी प्रोडक्ट्स, कैफीन वाले प्रोडक्ट्स, अल्कोहल वगैरह को बंद करिए। ग्रेन्स में पर्टिकुलरली वीट्स को आप बंद कर सकते हैं, अथवा इसको एकदम कम कर सकते हैं मल्टीग्रेन आटा वाली चपाटी खा के आप, क्योंकि गेहूं में इन स्टार्ची कंटेंट ज़्यादा होता है, और वो उसको कुक करने से शुगर कंटेंट बढ़ता है, तो वो डायबिटिक को और बढ़ाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो खास है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के लिए खास है कि आप ग्रेन्स को, मैं पर्टिकुलरली वीट को, गेहूं को आप बंद करिए या कम कर दीजिए, एंड एडॉप्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल रिच फूड like vegetable salads and fruits and nuts in your routine diet. That will be very good for you. And don't drink milk products, don't take cold drinks, all are acidic, so avoid it. Thank you very much.